अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तवा कलेजी। मैं आपको बताऊँगी रेस्टोरेंट स्टाइल में तवा कलेजी घर पर आप कैसे बना सकते हैं। मैं आपको बताऊँगी कि कलेजी बनाते वक्त किन किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखेंगे तो कलेजी में से स्मेल भी नहीं आएगी और वो सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा बनेगी और सख्त बिल्कुल नहीं होगी। बहुत से लोगों को शिकायत होती है हमारी कलेजी पकने के बाद सख्त हो जाती है, तो मैं आपको बताऊँगी कि ये किस वजह से होती है और इसका बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपना तवा अच्छी तरीके से धो लेंगे और इसके बाद चूल्हा जला देंगे। तवा गर्म हो जाएगा तो 4 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे और मैंने लिया है 1 चम्मच लहसुन का कुटा हुआ और 1 चम्मच अदरक का कुटा हुआ, वो दोनों हम इसके अंदर डाल देंगे। और लहसुन अदरक हमको कुटा हुआ ही लेना है, पिसा हुआ नहीं लेना। इसके अंदर जो चीज़ भी हम डालेंगे कुटी हुई डालेंगे, पिसी हुई कोई चीज़ नहीं डालेंगे। पिसी हुई चीज़ डालने से वो टेस्ट नहीं आएगा जो कुटी हुई चीज़ें डालने से आएगा। तो अब जब ये हल्का हल्का सा गोल्डन हो जाएगा फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। लहसुन अदरक ऑयल में इस तरह से हल्का सा गोल्डन करने से उसके बाद हम इसमें डालेंगे कलेजी। तो कलेजी के अंदर जो स्मेल होती है वो नहीं आएगी। ये अच्छी तरीके से मैंने धोकर और काट लिए। इस तरीके से आप किसी भी जानवर की कलेजी बना सकते हैं, मतलब बकरे की, गाय की या ऊँट की, किसी भी जानवर की कलेजी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। कलेजी आप कोई भी ले लें, तरीका यही होना चाहिए और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। जब कलेजी का रंग इस तरह से हल्का हल्का वाइट हो जाएगा फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। कुछ देर हम इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद जब इसका कलर बिल्कुल वाइट हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भरकर पिसी हुई हल्दी डालेंगे। ये 1 चम्मच पिसी हुई हल्दी है। इसको डालने के बाद हम फिर से भुनाई करेंगे इसकी। कोई भी चीज़ जब हम बना रहे हैं उस वक्त हमें सिर्फ एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि उसकी भुनाई जितनी अच्छी होगी वो उतनी ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। ये देखें, ये इस तरह से भुनाई कर रहे हैं हम। और यही हल्दी अदरक लहसुन में कलेजी को भुनने से इसकी स्मेल हीट सब ख़त्म हो जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। ये 4 अदर टमाटर हैं जिनको मैंने चॉपर करके रखा था, पिसे हुए नहीं हैं ये, ना मैंने बारीक काटे हैं, इनको मैंने चॉपर किया है। अब हम इसको इतनी देर भुनेंगे जितनी देर तक हमारी साइड में रखी हुई कलेजी पानी छोड़ती रहेगी। इतनी देर हम अपने टमाटर को अच्छी तरीके से भूनते रहेंगे। और यहीं पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो देखने के बाद कमेंट्स करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 1 चम्मच भरकर हमने डाला है कुटी हुई मिर्च का, 1 चम्मच और डालेंगे हम, 2 चम्मच हमने डाले हैं कुटी हुई मिर्च के। इसको भी भुनेंगे हम, बहुत अच्छे तरीके से भुनेंगे। बकरा ईद स्पेशल में आज मैं आपके लिए कलेजी लेकर आई हूँ, चटपटी, बहुत ही मज़ेदार तवा कलेजी। जब ये भुन जाएगा फिर हम इसको दिखाएंगे कि इसका क्या कलर आएगा। और ये कलेजी मैंने साइड में रखी हुई थी तो इसकी साइड चेंज कर दी है। अगर एक ही साइड रखेंगे तो वो जल जाएगी। ये देखें कलर इसका कितना खूबसूरत हो गया है माशाल्लाह से, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम सारी कलेजी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और आप यहाँ देखें मैंने अभी तक इसके अंदर नमक नहीं डाला है, नमक मैं डालूंगी नहीं, बिल्कुल एंड में जाके हम इसमें नमक डालेंगे। और बड़ी बड़ी मैंने कलेजी रखी थी कि आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से पक जाती है, तो अब मैं इसको छोटी कर रही हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी कि अंदर से किस तरह की हो रही है। बहुत बड़ी बड़ी रखी थी मैंने, अब मैंने इसको काट के छोटी कर दिया है। इतनी सॉफ्ट है ये, चम्मच से आराम से कट रही है। अब हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ धनिया 1 चम्मच, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर। और याद रहे धनिया हमेशा कुटा हुआ ही इस्तेमाल होता है कलेजी के अंदर। अब इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। चम्मच हम मुसलसल चलाएंगे कि तवे के अंदर चिपके नहीं हमारे मसाले सारे। खुशबू इस कदर ज़बरदस्त खुशबू इस वक्त आ रही है और कलर देखें कितना अच्छा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, तकरीबन 2 चम्मच भर के मैंने कसूरी मेथी के डाले हैं इसके अंदर।
अब इसकी भुनाई फिर करेंगे हम। ये देखें, कलर देखें आप कितना अच्छा हो रहा है इसका। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स किया करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स ज़रूर करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। और ये भुन गई है कलेजी हमारी, बहुत अच्छी तरीके से भुन गई है। आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा पकाते वक्त के। देखें किस तरह से धुआं उठ रहा है इसके अंदर से और ये चिपकना शुरू हो गई है तवे पर। इसके बाद हम इसमें डालेंगे, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें कलेजी कितनी सॉफ्ट है, ये देखें कलर भी अंदर से कितना खूबसूरत है। और ये देखें नरम मुलायम, बहुत ही अच्छी। ये बिल्कुल भी सख्त नहीं होगी पकने के बाद, ऐसी ही रहेगी नरम बिल्कुल। और देखें अंदर बिल्कुल भी खून नहीं है, पक गई है। अब मैंने इसमें हल्का सा पानी छिड़का, इसको थोड़ी सी देर और इस भुनाई करेंगे हम। थोड़ा सा पानी इस तरीके से डालकर, तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर पानी डाला है। अब हम इसको थोड़ी देर और भुनेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भरकर नमक का डालेंगे। ये नमक मैंने डाला है। ये 1 पाव कलेजी थी, जिसके हिसाब से मैंने ये सारी चीज़ें डाली हैं। आप जितनी कलेजी लें उसके हिसाब से हर चीज़ को बढ़ा लें। तैयार होने के बाद मैंने इसके अंदर नमक डाला है। तैयार होने से पहले आप नमक डालेंगे तो कलेजी सख्त बनेगी और टेस्ट भी उसका बिल्कुल अलग होगा। लोग यही करते हैं, सारे मसाले एक साथ डालकर भुनना शुरू हो जाते हैं। नमक भी होता है, उससे कलेजी सख्त हो जाती है। आप बनाएंगे मेरे तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल में तो देखिएगा कितनी ज़बरदस्त आपकी कलेजी बनकर तैयार होती है और मुलायम भी होगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी। ये तैयार हो गई है। अब मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। तवा गरम है इसलिए मुझे चम्मच चलाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं छोड़ दूँगी तो ये जल जाएगी। अब हमने डाला है ऊपर हरी मिर्चें और इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए हमने तिल भी डाल दिए 1 चम्मच। ये ऑप्शन है आपके पास, अगर तिल हैं वाइट तिल तो आप डाल दें, वरना रहने दें। मेरे पास थे तो मैंने डाल दिए। बहुत ही ज़बरदस्त सी तवा कलेजी तैयार है ईद स्पेशल में। आप बताएंगे आपको कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। और ये तवा कलेजी आप नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, या बच्चों को बर्गर के अंदर भर कर दें। कलेजी बर्गर बना कर दें, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। मैंने भी अपने बच्चों को तवा कलेजी के बर्गर बना कर दिए हैं। ये देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।